हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम साइंस का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। ओके, बहुत ही छोटी क्लास से हम ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी के बारे में, सोर्सेस के बारे में। ओके, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम एनर्जी की बात करते हैं कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एनर्जी जो है वो उसको नाइदर मतलब क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, स्टैंडर्ड 8 और 9 में हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को कोई क्रिएट भी नहीं कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स पर एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, एनर्जी को हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो एनर्जी जो है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने एनर्जी को क्रिएट किया है या मैंने एनर्जी को तोड़ दिया है या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखो। ओके, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, अच्छा, ये एनर्जी क्या होता है ना? कभी कभी हम हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं यार एनर्जी ही नहीं है ना? यानी ये क्या बता रहा है? इसके अंदर बहुत एनर्जी है, हम ऐसा बोलते हैं। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। हमारी बॉडी एक सिस्टम है, आप समझो, हमारी बॉडी क्या है? एक सिस्टम है। यानी हमारी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है? किसके लिए? टू परफॉर्म वर्क, काम करने के लिए, है ना? मैं बोलूँगा यार मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूँ। समझो बराबर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास यार एनर्जी ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं काम कर सकूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है कि मैं काम कर सकूँ, है ना? मैं 10-10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, टीचिंग कर सकता हूँ। तो ये मेरी एनर्जी है, यानी कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म वर्क, काम करने के लिए सिस्टम के अंदर कैपेसिटी होना, दैट इज एनर्जी। ओके, तो ये दो चीजें आप क्लियर कर लो पहले तो। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। सोर्स, तो जनरली हम सोर्स किसको बोलते हैं? ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स यानी क्या? जैसे आपकी सारी रिक्वायरमेंट आपके पेरेंट्स पूरी कर रहे हैं, है ना? तो वो आपके सोर्स हुए, वो आपके क्या हुए? सोर्स हुए, जहाँ से आपको सब कुछ मिलता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर है सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सन हमें सोलार एनर्जी देता है। ओके, इसी तरीके से विंड हमें विंड एनर्जी देता है। ओके, तो एयर, एयर जो हमें विंड एनर्जी देता है। तो ये क्या है? सन क्या है, एयर क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, ऐसी कोई भी चीज जहां से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपको क्लियर हो गया। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है, ध्यान से देखना। सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने फर्स्ट लिखा है कन्वेंशनल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, ये बहुत आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, अच्छा, चलो ये तो टाइप की बात हो गई। सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपको समझ में आ गया कि जहां से आपको एनर्जी मिलेगा उसको हम सोर्स बोलेंगे। तो सन क्या है? सोर्स है। एयर क्या है? सोर्स है। वाटर क्या है? तो सोर्स है। वाटर से हमें हाइडल एनर्जी मिलती है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी एनर्जी के बारे में पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी,
है ना, बहुत सारी एनर्जी के बारे में पढ़ना है, वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप्स याद रखने हैं, एक तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, अब ध्यान से देखो, हमारी लाइफ के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, समझो बराबर, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है हमें। ओके, अब इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर, ये दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। ओके, एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बहुत है। ओके, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ध्यान से देखना, कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट पर है। ये किस पर है? एनर्जी रिक्वायरमेंट पर है। तो ध्यान से देखना, कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं, कन्वेंशनल सोर्स किसको बोलेंगे? ओके, तो इट, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीट्स अ मेजर पोर्शन, बहुत ही ज्यादा हिस्सा, ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का बहुत ही ज्यादा हिस्सा जहां से हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल सोर्स। मान लो कि हमें, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। मान लो कि हमें 90% एनर्जी की जरूरत है एग्जांपल से, तो 70% एनर्जी हमें जहां से मिलती है, देखो 90% का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ ये 70%, बाकी तो कितने बचे? 20%। तो आपको 90% एनर्जी की जरूरत है और आपको 70% एक ही जगह से मिल जाता है। ओके, यानी हमारी एनर्जी का जो मेजर पोर्शन है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का जो मेजर पोर्शन है, वो आपको जहां से मिलेगा उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल सोर्स। ओके, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो जो हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा उस टाइप के सोर्स को हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल सोर्स। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल सोर्स। तो फॉसिल फ्यूल, अच्छा फॉसिल फ्यूल में आप देखो तो कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, गैस आता है ना, सीएनजी, एलपीजी, देखो आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमें जहाँ से मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल। तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे? फॉसिल फ्यूल आएगा, बायोमास हमें आगे पढ़ना है, अभी आप एग्जाम्पल याद रखो। विंड एनर्जी, तो ये क्या है? कन्वेंशनल सोर्स, कि जहाँ से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का मेजर पोर्शन हमें मिलता है। अच्छा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स किसको बोले? अब कन्वेंशनल समझ में आ गया तो नॉन कन्वेंशनल समझ में आना चाहिए, कि लिमिटेड लेवल में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें लिमिटेड लेवल पे मिलता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्स। जैसे मैंने बताया ना, 90% के अंदर से 70% आपको जहाँ से मिला तो कन्वेंशनल, लेकिन 20% आपको कहीं से लिमिटेड ही मिल रहा है, देखो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल। अच्छा, नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से आएंगे? सोलर एनर्जी आएगा, टाइडल एनर्जी आएगा, आगे पढ़ेंगे हम क्या है ये टाइडल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, ये सारी एनर्जी किस में आएगी? नॉन कन्वेंशनल में आएगी। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल किस पर डिपेंड है? एनर्जी रिक्वायरमेंट पर। जहाँ से ज़्यादा पोर्शन मिलेगा तो वो कन्वेंशनल, और जहाँ से लिमिटेड मिलेगा वो नॉन कन्वेंशनल। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं रिन्यूएबल। किसकी बात करते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस। तो ये तो हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि ऐसे सोर्सेस जो हमेशा हमें कंटिन्यूस मिलते ही जाएंगे, वहाँ से हमें मिलता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है वो। ओके, कि इट कैन बी सप्लाइड कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस सप्लाइड होता ही रहेगा। हम देखो, हमारे पहले भी लोगों को हुआ था, मिल रहा था, आज हमें भी मिल रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा, यानी मिलता ही रहेगा। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल। अच्छा, इट डज नॉट एग्जॉस्ट, ये खत्म नहीं होने वाले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्सेज। क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्सेज। अच्छा, इसमें विंड एनर्जी, देखो एयर कभी खत्म नहीं होने वाला है। सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है। टाइडल एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये टाइडल एनर्जी क्या हम आगे समझेंगे। तो इस टाइप की जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल, रिन्यू होना,
ये वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, रिन्यू होना, है ना। कि भाई मान लो कि आपका पासपोर्ट का डेट खत्म हो गया तो आप क्या करवा लेते हो, रिन्यू करवा लेते हो। लाइसेंस की डेट ओवर हो गई, आप क्या करवा लेते हो, रिन्यू करवा लेते हो। ओके, तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली, ये हमें सप्लाइड होता रहेगा, हमें मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या होता है, इट डज नॉट एग्जॉस्ट, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। इसके बाद बात करेंगे हम नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं होने वाला है, यानी एक बार जो खत्म हो गया फिर उसको बनने में हजारों साल लग जाएंगे, है ना, हजारों साल लग जाएंगे। आज हमें जो फॉसिल फ्यूल मिल रहा है ना, वो हजारों साल की प्रोसेस से बना है। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका हम प्रोडक्टिव यूज़ नहीं करते हैं। यानी एक बार पेट्रोलियम ख़त्म हो गया, मान लो कि कल से ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि ये 2-4 दिन में बन जाएगा या 2-4 साल में बन जाएगा, इसको हजारों साल लगते हैं। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल का डेफिनेशन क्या होगा, इट कैन बी एग्जॉस्टेड, यानी ये ख़त्म होने वाले हैं कब, अब हम उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल क्या किसको बोलते हैं कि जो रिन्यू नहीं होगा। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, फॉसिल फ्यूल आएगा ना। फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल यानी जो थोड़े टाइम बाद अब ख़त्म हो जाएगा। ओके, और जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम उसका बिल्कुल ही मतलब रैंडमली यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आज हमें पेट्रोल डीजल हमने तो यूज़ किया है, आने वाली जनरेशन को पेट्रोल डीजल नहीं मिले, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल यानी इट कैन बी एग्जॉस्टेड। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी और टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इंट्रोडक्शन का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें।